नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग की संपूर्ण जानकारी, जैसे उसकी पहचान क्या होती है, उसकी वर्ग की परिभाषा क्या होती है, वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें, वर्ग वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर आकृति दी गई है, इसमें AD और BC, साथ में ये इसकी जितनी भुजाएं हैं, जैसे कि AB भुजा हो गई, BC हो गई, CD और D है। जैसे कि AB बराबर है BC और बराबर है CD और बराबर है AD। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ, अगर ए बी की लंबाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगी, CD भी 3 सेंटीमीटर होगी और AD भी 3 सेंटीमीटर होगी। देखिए, इसमें जो सबसे पहले आपको समझने वाली बात होती है वो होती है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि इसकी जितनी भुजाएं वो सब बराबर होती हैं और कुल भुजाओं की संख्या इसमें 4 होती है। ठीक है, और इसमें जो इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखो, अगर आपको नहीं पता कोण क्या होता है, हम बता देते हैं। इसका जो ये कोना होता है, ये चारों कोने जो होते हैं, जैसे कि अब ये मेरा पेज देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से नापता हूँ, यहाँ से नापता हूँ, बिल्कुल ही सीधा है। यानी कि अगर मैं कहूँ, जब भी हम कोई चीज़ इस तरह से धरती पे खड़ा करते हैं किसी चीज़ वस्तु को, तो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट होता है, एक कोना बन जाता है। ठीक है, तो इसके जो चारों कोने होते हैं, इसे हम बोलते हैं कोण। इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसकी ये पहचान होती है। हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आइए हम लिखते हैं। देखिए, वर्ग के परिमाप के सूत्र से पहले हम जान लेते हैं परिमाप होता क्या है। कोई भी आकृति, उसके चार ओर की कुल लंबाई होती है वो उसका परिमाप होता है। जैसे कि ये हमारे एक आकृति दी हुई है वर्ग की ABCD। ठीक है, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, बिंदु A से चलते हैं B तक, B से C, C से D, D से A, तो हमने इसके चारों ओर की दूरी तय कर ली, तो इसे हम बोलते हैं परिमाप। ठीक है, परिमाप किसी भी आकृति का चारों ओर की कुल दूरी होती है। ठीक है, अब इस तरह से आप निकाल सकते हो इसका परिमाप क्या होता है। पहले आप क्या करोगे, AB को जोड़ोगे, फिर BC और CD और DA को आप जोड़ोगे, तो इसका परिमाप निकल जाएगा। लेकिन इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है, उसकी जैसे कि बताया है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम लिख देते हैं उसकी एक भुजा की लंबाई को 4 से गुना कर देंगे तो उसका कुल परिमाप निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बार 3 लिख लिया है, उसे 4 से गुना कर देंगे तो आ जाता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर भुजा की लंबाई मीटर में है तो हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे, किलोमीटर तो हम यहाँ पर किलोमीटर लिखेंगे। लंबाई का जो भी मात्रक यहाँ पर दिया होगा हम वही मात्रक यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हो गया है। अब निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानने से पहले हम जान लेते हैं क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल वह हिस्सा होता है जो किसी वस्तु को पूरा ढकता है। जैसे कि ये वर्ग की एक आकृति है, इसका अर्थ हमें निकालना इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसके पूरा ढका हुआ इसका हिस्सा होगा। जैसे कि ये जो पूरा इसका हिस्सा, अंदर का हिस्सा पूरा ढक गया है ये इस तरह से, तो ये उसका क्षेत्रफल होता है। परिमाप किसी भी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी होती है, लेकिन क्षेत्रफल उस हिस्से को ढका हुआ पूरा हिस्सा होता है। जैसे कि ये पूरा हिस्सा है ये। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ये कागज़ रख देता हूँ, तो इसका अर्थ हुआ इसने इस पूरे क्षेत्र को ढक रखा है, तो ये क्षेत्रफल हो गया इस आकृति के अंदर का। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि ये भुजा की लंबाई है, इस भुजा के अंदर का जो भी हिस्सा है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। भुजा, इसका अर्थ हुआ एक भुजा की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो उसे हम 3 से गुना कर देंगे, यानी कि उनकी भुजाओं को हम आपस में गुना कर देंगे। जैसे क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तो भुजा की लंबाई यहाँ दे देंगे 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा को आपस में गुना कर लेंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। 3 को 3 से गुना करते हैं तो आ गया 9।
अब देखिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। अब यहाँ पर लंबाई का मात्रक दिया हुआ सेंटीमीटर, cm यानी सेंटीमीटर होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेंगे हम। इसका अर्थ हुआ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर आया। या इसका जो दूसरा तरीका यह होता है 9 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेते हैं हम इस तरह से, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हम इसे दो रूप में लिख सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये। अब आप जान चुके हैं वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल और इसकी पहचान क्या होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।